मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्या डिस्कस करने वाला हूं? मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूं 7 ऐसी क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। जिस भी दिन आपको ये 7 क्वालिटी लगने लग जाएं कि आपके अंदर हैं, गारंटी दे रहा हूं उस साल आप सिलेक्शन ले जाओगे। ऐसी 7 क्वालिटी जो हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए सिलेक्शन लेना चाहता है तो। पहली क्वालिटी, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ठीक है, अगर आप रेलवे एग्जाम, किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हो तो बेटा उसको खत्म करके मानो। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर ली और फिर तुम बीच में लटक गए, उस बच्चे का कुछ नहीं होगा। ये क्वालिटी आपके अंदर है तो यस करते जाना कि रुकना नहीं है यार, रहना है कंसिस्टेंट। दूसरी क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? बी क्यूरियस, ऑलवेज ओपन टू लर्न। हमेशा सीखने की उत्सुकता रखो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। हो सकता है कि कोई छोटी से छोटी चीज आपको आती हो बट आप बेहतर कर सकते हो, बेहतर सीख सकते हो, तो वो सीखो आप। और हमेशा क्यूरियोसिटी लगा के रखो कि यार मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मुझे आता ही होगा चाहे भले से, बट मैं ऐसा नहीं है कि सीखूंगा नहीं, सीखूंगा मैं यार, मेरे को 10 बार कर लिया फिर भी मैं सीखूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई किताब आप एक बार पढ़ चुके होते हो बट दोबारा पढ़ते हो तो दोबारा अच्छा सीखने को मिलता है, तिवारा पढ़ते हो तो तिवारा कुछ सीखने को मिलता है। वही ओपन टू लर्न होता है कि आप बार बार पढ़ने के लिए इच्छुक हो, इसलिए आप सीख भी पा रहे हो। नॉट बीइंग टू इमोशनल विद प्रिपरेशन। इमोशनल नहीं होना है प्रिपरेशन के साथ में कि यार ये जॉब नहीं लगी तो मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, हम खाना कैसे खाएंगे। ये ऐसी सोच है जो वाकई में कुछ लोग सोचते होंगे, कुछ लोगों को सोचना नहीं चाहिए। तो भैया देखो, प्रोफेशनल रहो यार। ये जो काम आप कर रहे हो ना पढ़ाई वाला, ये प्रोफेशनल काम है, ये चलता फिरता काम नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि भाई फलाना टीचर ये नहीं किया तो हम नहीं पढ़ेंगे। भाई तुम प्रोफेशनल लोग हो, ये समझ के चलो। प्रोफेशनल सेंस का क्या होता है? प्रोफेशनल मतलब ये है कि भाई तुम्हारा जहां फायदा है, तुम्हें जो पढ़ना है वो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जो सिलेक्शन दे सकता है तुम्हें वहां पढ़ना है। बी प्रोफेशनल। पॉइंट आप समझ में आ रहा है? अपनी प्रिपरेशन के साथ प्रोफेशनल रहो। आपको कोई रिश्तेदार नहीं है प्रिपरेशन में, ये समझ लेना, ठीक है। आप इमोशनल हो जाते हो, आप लगाव लगा लेते हो कि भाई साहब मतलब कोई टीचर कहीं है आपके साथ में तो आप सोचोगे वो सिलेक्शन करवा देगा। ऐसे नहीं होगा, ये बात आप समझ लेना। सिलेक्शन वही करवाएगा जो उस तरीके से पढ़ा रहा है आपको, ये बात आप समझ लेना, ठीक है मेरे भाई। आइडेंटिफाई योर प्रिपरेशन गैप एज अर्ली एज पॉसिबल। जो बच्चा अपनी सबसे, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने तुरंत मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लेते होंगे, प्रिपरेशन गैप को आइडेंटिफाई कर लेते होंगे, वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं। बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ। देखो, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप आते हो, पता है क्या कहते हो? अरे यार इस टीचर से पढ़ा था यार, हुआ ही नहीं, इस टीचर से पढ़ा था यार, हुआ ही नहीं। फिर वो टीचर क्या करता है? 4 लोगों को पकड़ के लिए आता है, देखो भाई इनका हो गया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दिस इज प्रोफेशनल वर्क। आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ढंग से नहीं करोगे, अपना काम अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा भाई। टीचर अपना काम अच्छे से कर रहा है, वो उसका काम है। और हमेशा मैं बता रहा हूं कि कोई गधे से गधा भी टीचर होगा ना तो भी वो 2-4 सिलेक्शन फोड़ देगा। मैक्सिमम नंबर में सिलेक्शन एक बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह का बच्चा टीचर के पास पढ़ रहा होता है। ये बात आप समझ के चलना। तो ये बात आप बिल्कुल समझिए कि अकाउंटेबल आप खुद हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप, ये बच्चा भी, जो बच्चा ये भी समझ लेता है ना कि यार मान लो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मेरी अकाउंटेबिलिटी है भाई, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसकी। तो जिम्मेदारी आप दूसरे पे नहीं डाल सकते हो। अगर आप ब्लेमिंग करना शुरू कर दोगे ना तो आप कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। आपको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। ब्लेम करना बंद करो पहले। आप ये समझो कि खुद को अकाउंटेबल मानो, भाई मैं नहीं ले पा रहा हूं, मेरे अंदर कमी है, मैं उसको इंप्रूव करता हूं, ठीक है। एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस एंड ओवरकम दैम। आप अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करो कि भाई मैं इतना लिमिटेड हूं, मेरे से नहीं पढ़ी जाती जी के यार 2-4 घंटे, मेरी सिटिंग ही अच्छी नहीं है, मैं वो बच्चा ही नहीं हूं जो 4 घंटे बैठ के किताबों से पढ़ाई कर सके। मैं हूं थोड़ा डिजिटल बच्चा, मैं डिजिटलाइज तरीके से पढ़ता हूं, क्योंकि कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो वहां अच्छे हैं, कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो वहां अच्छे हैं, कई बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो वहां अच्छे हैं। तो आपको अपनी लिमिटेशन पता होना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उनको पता नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार माध्यम बहुत अच्छा है, जैसे ऑनलाइन मीडियम एक बहुत अच्छा मीडियम है बच्चों तक कंटेंट पहुंचाने का रेगुलर बेसिस पे, और वो भी जल्दी और अफोर्डेबल, तो आप अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम भी करो यार। कि ऐसा नहीं है कि आप बंद के ही रह गए हो ऑफलाइन में, या बंद के ही रह गए हो सेल्फ स्टडी में, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, स्मार्ट वर्क तो हो ही नहीं पा रहा है फिर तुमसे।
बस तुम हार्ड वर्क करे जा रहे हो। अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बीइंग पेशेंट। थोड़ा पेशेंस रखना भी शुरू करो। बट मैं आपको फिर कहता हूं, ये अगर 7 क्वालिटी आपने डेवलप कर ली ना अपने अंदर, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। ये सातों की सातों क्वालिटी अगर आपने डेवलप कर ली तो कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। तो मैं ये सेशन लेके इसलिए आया हूं कि आप लोगों के लिए एक बिल्कुल जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं सारे खत्म कर दूं।